चलिए केस स्टडी का क्वेश्चन अगला है 37th सैम्पल पेपर का। ये लिखा जी, ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट goes to picnic during the winter holidays. The position of three friends Aman, Kirti and Chahat are as shown in the point by the points P, Q, R. P, Q, R represent the position of three friends. कौन कौन से? ये अमन, ये कीर्ति और ये चाहत। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। पहले तो कोऑर्डिनेट देख लें। P के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? x2 y5 2,5। क्यू के आ जाएंगे x4 है और y क्या है 4 और r के कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे सबको, x8 है और y3 8,3। तो मैंने पिक्चर में दिखा दिया आपको, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। ठीक है, पी क्यू आर के। ठीक है, लिख देंगे पी के 2,5 4,4 8,3 फिगर से हमने नोट कर लिया पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। पहला पार्ट क्या पूछा? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच की दूरी निकालनी। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, उसका स्केयर रूट। ये x1 ये y1 ये x2 y2, पी आर का डिस्टेंस निकालना था। सो डिस्टेंस पी आर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का स्केयर, y2 ये y2 है और ये y1 3 माइनस 5 का स्केयर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 6 स्केयर बचेगा, वो बचेगा -2 का स्केयर रूट और सिंप्लीफाई कर लें। 6 का स्केयर 36 और 2 का स्केयर -2 का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा √40। इसको लिख सकता हूँ √40 को ऐसे 4 × 10 भी लिख सकता हूँ, 40 हो जाएगा 4 परफेक्ट। स्केयर रूट अब बाहर आ जाएगा 2√10। जो फैक्टर बाहर आ सकते हैं वो निकाल दो। तो 2√10 यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। चलिए अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट पूछा, इज़ क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का? जस्टिफाई बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्या क्यू मिड पॉइंट है कि नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये बताना है क्यू मिड पॉइंट है पी आर का कि नहीं। तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो ऐड करो। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ पी आर देखते हैं, अगर तो वही आ गए तो क्यू मिड पॉइंट होगा, अगर नहीं x1 प्लस x2 मतलब 2 + 8/2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 5 + 3/2। ठीक है, और देख लो जी ये कितने आ जाएंगे? 10/2 के 8/2 यानी कि 5,4 आ रहे। तो 5,4 कोऑर्डिनेट आए। मिड पॉइंट ऑफ पी आर के कोऑर्डिनेट ये है, उसने बोले 4,4। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं, मतलब सेम नहीं आ रहे, मतलब क्यू इसका मिड पॉइंट नहीं है। दैट इम्प्लाइज क्यू इज़ द नॉट, दैट इम्प्लाइज क्यू इज़ नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर। मिड पॉइंट ऑफ पी आर ये पूछा था, जस्टिफाई करके दिखाएं क्या क्यू मिड पॉइंट है? नहीं, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट आए 5,4 पर गिवन क्या था हमें? 4,4। अगर सेम होते तो मिड पॉइंट, अदरवाइज नहीं था। चलिए सेकंड पार्ट हो गया, अब आए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पूछा फाइंड द पॉइंट। थर्ड पार्ट का ये, ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू से एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस हो, वो पॉइंट ढूंढना है। चले आए देखिए, तो हमें ढूंढना था एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है। भाई सबको पता ना चाहिए, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलता है उसका वाई हमेशा क्या होता है? 0। पहले एक्स फिर वाई हमेशा क्या होगा? 0। लेट मान लिया कि x, 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलता है उसका वाई 0 था। मान लिया ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 किए हैं। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट तो हमने लिखे हुए पिछले स्टेप में, उसके 2,5 थे, ग्राफ से देख लेंगे, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे ग्राफ से देख लो। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मतलब सच दैट, मतलब ये पी ए डिस्टेंस किसके बराबर है? ए क्यू के बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर हो। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 - x - 2 का स्केयर
चाहे यहाँ से शुरू कर लो 2 माइनस एक्स या x माइनस टू, एक ही बात है, ठीक है। 0 माइनस 5 का स्केयर रूट, ये डिस्टेंस पी ए आ जाएगा। इसी तरह ए क्यू डिस्टेंस x माइनस 4 का स्केयर प्लस 0 माइनस 4 का स्केयर। आई होप सबको क्लियर है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी पीछे लिखा है, अभी मैंने लिखा नहीं, क्लियर है। अब अप्लाई कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्केयर रूट हट जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड्स मतलब ये स्केयर रूट दोनों तरफ से उड़ जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, बचेगी सिचुएशन x माइनस 2 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर बचेगा। 0 माइनस 5 इज माइनस 5, x माइनस 4 का होल स्केयर, ये बचेगा माइनस 4 का स्केयर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो बचे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। माइनस 5 का स्केयर 25, यहाँ ए फिर से फॉर्मूला a माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 4 का स्केयर 16, ये हो गया जी एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस ये कितने हो गए 8x प्लस 16, ठीक है। चलो एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी क्या बचे माइनस 4x प्लस 29, 25 प्लस 4, ठीक है। वहाँ बचेंगे माइनस 8x 16 और 16 32, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले हो प्लस 8x इधर आ जाएगा 32 माइनस 29, ठीक है। ये बचे आपके पास 4x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ गई 3/4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया 3/4x। पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने एंड में, तो पॉइंट था जी x, 0, सो x आया 3/4। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा 3/4, 0। सो ये आंसर आ जाएगा थर्ड के ए पार्ट का। आई होप क्लियर है, एक बार रिकैप कर लें। चले अगला पार्ट, अब लास्ट पार्ट है और वाला। लेट एस बी द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू को ज्वाइन करने वाली ये लाइन इतनी देखनी है, ठीक है। एस के पॉइंट है, डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो मेरे पास क्या है सिचुएशन, ये आ गई, ये पी क्यू एक लाइन थी, ये पी के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं 2,5 थे ग्राफ से, फिर से वही, और क्यू के कोऑर्डिनेट थे 4,4, ठीक है। एस जो पॉइंट था वो 2:3 में डिवाइड करें, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो बाय सेक्शन फार्मूला नहीं भी याद तो छोड़ो, फार्मूला एरो से खेलो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई, अगर x निकालना पहले x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 इंटू 4 प्लस का साइन डाल देंगे, 3 को इस x से मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे हमेशा क्या कर देते रेशो को ऐड कर दो 2 + 3, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब y निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाय y वाले से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एरो वही 2 मल्टीप्लाई बाय y वाले से 4, प्लस का साइन डाल देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे रेशो को ऐड कर दो 2 + 3, बस ये s के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 8 + 6/5, 8 + 15/5, ये आ गया जी 14/5, 23/5, दैट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। आई होप क्लियर है। चले आई होप सबको क्लियर। अगला केस स्टडी है 30, क्वेश्चन नंबर 8, चले वो भी देख लो।